हेलो बच्चों आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम है सीए फाउंडेशन जून 2023 के अंदर। बच्चों आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह आप कुछ छोटी बातों का ध्यान रख के अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में पूरे 100 में से 100 मार्क्स की तैयारी कर सकते हो। एंड बिलीव मी, आप अपने एग्जाम में ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करना, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 20-25 दिन ही बचे हुए हैं और फिर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं सबसे पहले कि आपका जो अकाउंटेंसी का पेपर आएगा बच्चों, वो कैसा आने वाला है। तो सबसे पहले आप इस चीज पर जरा फोकस करना। आपको एग्जामिनेशन में आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन जो होता है वो होता है 20 मार्क्स ईच का। अब इस 20 मार्क्स ईच के अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपका होता है कंपलसरी, यानी कि क्वेश्चन 1 तो आपको करना ही करना पड़ेगा किसी भी हाल में। अब उसके बाद आपको बचे हुए 5 क्वेश्चन में से कोई भी मन पसंदीदा 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो एक बार अगर मैं आपको पेपर का पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस करूं तो वो इस तरह से होने वाला है कि पहला क्वेश्चन जनरली होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, 12 नंबर, 4 नंबर और 4 नंबर, जिसमें तीनों ही क्वेश्चंस होते हैं हमारे मॉड्यूल 1 के। तीसरे पार्ट के अंदर हो सकता है थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस मॉड्यूल 2 के हों, लेकिन आमतौर पर पहले क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर आपको 12 नंबर के होते हैं ट्रू फॉल्स, बाकी 4 और 4 नंबर के अंदर जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में से होते हैं। तो मेनली हमारे मॉड्यूल 1 में से ही पहला क्वेश्चन बनाया जाता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें हमारे 2 ब्रेकअप्स होते हैं, 10+10 जनरली। ये दोनों ही 10+10 जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे मॉड्यूल 1 से पिक किए जाते हैं, जिसमें आमतौर पर जो चैप्टर होता है वो होता है डेप्रीसिएशन 10 नंबर का, बीआरएस 10 नंबर का या इन्वेंट्री 10 नंबर का। आमतौर पे इन तीनों में से ही जगलिंग होती है और 2 क्वेश्चंस कोई भी हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो हमारा होता है मेनली मॉड्यूल 1 का चैप्टर 6 में से। चैप्टर 6 के अंदर अलग अलग यूनिट्स हैं तो वो इसमें शफलिंग कर देते हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन कंसाइनमेंट का हो, एक एवरेज ड्यू डेट का हो, एक अकाउंट करंट का हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हो। यानी कि चैप्टर 6 जो है वो आपके लिए लगभग 20 नंबर की वेटेज रखेगा, जिसमें 10+5+5 के हिसाब से क्वेश्चन 3 बना हुआ होगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन 4 होगा वो होगा 10+10 यानी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, जो मॉड्यूल 2 से बनाया जाता है, जिसमें आमतौर पर पार्टनरशिप का एक पार्ट और फाइनल अकाउंट्स का दूसरा पार्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर भी जनरली 2 पार्ट्स होते हैं। हो सकता है 10+10 के तौर पे हो या 15+5 के तौर पर हो। ये भी आपके मॉड्यूल 2 से बनाया जाता है, जिसमें एक एनपीओ का क्वेश्चन होगा और दूसरा क्वेश्चन किसी भी और चैप्टर का हो सकता है। क्या पता फाइनल अकाउंट्स का हो, रेक्टिफिकेशन का हो, किसी का भी हो सकता है, लेकिन जनरली मॉड्यूल 2 में से ही ये बनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो 10+5+5 में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो 10 नंबर का है वो आपका शेयर्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर का डिबेंचर्स का होगा और तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर का कोई भी मिक्स थ्योरी का होगा, जो कहीं से भी वो पूछ सकता है। अब इसका जब मैंने पूरा एनालिसिस करा तो इसके अंदर 60 नंबर की रफली वेटेज है मॉड्यूल 1 की और 60 नंबर की रफली वेटेज है मॉड्यूल 2 की, यानी कि टोटल वेटेज हो गई 120 मार्क्स की, क्योंकि आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं 20 नंबर ईच के, तो 120 मार्क्स की इसमें टोटल वेटेज बन जाती है। लेकिन अब मजेदार बात यह कि क्योंकि क्वेश्चन 1 कंपलसरी हो गया तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा मॉड्यूल 1 का मेनली। अब बचे हुए 5 क्वेश्चन में से आप 4 कर सकते हो। तो जिन बच्चों को तकलीफ है या जिनको डर है कि मैं पास कैसे होऊंगा, उनके लिए मैं बता देता हूं आप क्या कर सकते हो। Hello, my name is Tushar Sharma. I gave the CA Foundation exam in December 2021 and I cleared in first attempt. आरकेजी इंस्टीट्यूट एक मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैंने 11th क्लास में ज्वाइन किया था यहाँ पे और जब से ही मैं मतलब आरकेजी से पढ़ता हूँ। पराग सर से अकाउंट्स, जो पराग सर का अकाउंट्स है बिल्कुल अलग है, यूनिक है। मतलब स्टाइल उनका बहुत अच्छा है कि पढ़ाने का डायग्रामेटिक में पढ़ाते हैं, समझाते हैं, अच्छे से समझ में आता है। तो मैं अभी तक यहीं पे हूँ और मेरा अच्छा चल रहा है, बहुत प्यारा चल रहा है सर। और बाकी टीचर अंकुर सर है, अली सर है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल समझा रहे हैं एक एक डिटेल चीज़ में। और अभी तक तो हमारा फाउंडेशन अच्छा निकला, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया और अभी सीए इंटर की तैयारी कर रहे हैं हम लोग।
होपफुली ये भी अच्छा जाएगा आरकेजी की तरफ। देखो बच्चों, आप क्वेश्चन 6 जरूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन 6 में जो आपको शेयर्स और डिबेंचर्स और थोड़ी सी थ्योरी मिलने वाली है, यानी 20 नंबर, वो बहुत इजी है। क्योंकि हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर जो शेयर्स चैप्टर है वो क्लास 12 से भी आसान है। सिमिलरली डिबेंचर भी काफी हद तक क्लास 12 की तरह ही है, सिमिलर है, और थ्योरी तो चलो हो ही जाएगी। तो आप एक क्वेश्चन तो कंपलसरीली ये कर लो। तो इसका मतलब आपने शेयर्स कर लिया, डिबेंचर्स कर लिया, जो मेनली आपके 12th की तरह ही है, तो लगभग आपके 15 से 20 नंबर का ये क्वेश्चन एक पक्का कर लो। अब बहुत से बच्चों को डर लगता है थोड़ा सा एनपीओ में, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है या नहीं पढ़ रखा होता, नया चैप्टर है। तो एक बार को अगर आपने ये छोड़ भी दिया, तो आप इस क्वेश्चन को अगर लीव भी कर दो, मान लेता हूं क्वेश्चन 5 आपने नहीं करा, ये आपने छोड़ दिया, तो अब बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स आप कौन से अच्छे से करो, सो दैट आपकी वेटेज देखो अच्छे से बन जाए। आप पार्टनरशिप कर सकते हो। पार्टनरशिप भी आपने क्लास 12th में पढ़ी है और काफी हद तक सिमिलर है। थोड़ा सा और एफर्ट डालना है, एक दो टॉपिक नए हैं, लेकिन आप इसको कवर कर सकते हो। फाइनल अकाउंट्स आपने क्लास 11th में पढ़ा है, इसको भी आप चाहो तो इजीली तरीके से कर सकते हो। और इसमें आपसे एक बड़ा क्वेश्चन पूछता है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाने का, जिसमें आपने अगर पोस्टिंग भी कर दी तो कम से कम आपको आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। कुछ चीजें अगर गलत भी हुई तब भी स्टेप मार्किंग होंगी, आप सेफ जोन में रहोगे। अब देखो क्वेश्चन 3, ये चैप्टर 6 पर आने वाला है। तो सबसे पहले चैप्टर 6 जो है, इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई शफलिंग होके क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो 20 नंबर का आएगा, और उसमें से कम आप 15, 12, 18 नंबर सिक्योर कर सकते हो। एंड देन इसके बाद क्वेश्चन 2, इसमें आपके देखो 3 चैप्टर्स हैं, इनमें से जो आपको अच्छे लगे कोई भी 2 कर लो, एटलीस्ट आप 50-60% तो इसमें सिक्योर कर ही लोगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो पूरे चैप्टरों में से कहीं से भी वैसे तो आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा चैप्टर 1 और 2 थ्योरी वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें से वो क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो अगर आपने लास्ट मोमेंट में भी थ्योरी पढ़ ली, या अगर बेसिक क्वेश्चंस भी आपने कर लिए बुक से, तो एटलीस्ट आप कुछ क्वेश्चंस तो इसमें से सही कर ही लोगे। तो मेरी राय ये है कि अगर आपने बहुत कम पढ़ाई कर रखी है और आपको लग रहा है कि मैं पास कैसे होऊंगा, तो आप 5-6 चीजें फोकस कर लो। 12th वाला शेयर डिबेंचर कर लो, पार्टनरशिप कर लो, 11th वाला फाइनल अकाउंट्स कर लो, बीआरएस कर लो, मौका लगे डेप्रीसिएशन कर लो, और थोड़ा सा चैप्टर 1 चैप्टर 2 की थ्योरी पढ़ लो। तो एटलीस्ट आप काफी हद तक सेफ जोन में आ जाओगे। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बच्चों एक रिवीजन स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने चैप्टर्स शायद एक बार कंप्लीट कर लिए होंगे या नहीं करे होंगे। तो अब ये जो फाइनल 20-25 डेज हमारे पास बचे हैं, इसमें आप किस तरह से रिवीजन कर सकते हो, और मैं भी अपनी लाइव क्लासेस के अंदर आपको इसी तरह से रिवाइज करवाऊंगा। तो आप अपने रिवीजन के अंदर ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो कि डे 1, डे 2 और डे 3, इसमें आप सबसे पहले चैप्टर 6 पर फोकस करो। आप ये 3 दिन अगर चैप्टर 6 को अच्छे से रिवाइज करते हो तो आपके 15 से 20 नंबर की कवरेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और मैं भी जब रिवीजन कराऊंगा तो आपको इसी तरह से करवाऊंगा। फिर उसके बाद डे 4 पर आप चैप्टर 5 कर सकते हो, छोटा चैप्टर है। उसके बाद आप चैप्टर 4 कर सकते हो, ये भी एक छोटा चैप्टर है। चैप्टर 4 में आप 2 दिन दे सकते हो, क्योंकि चैप्टर 4 के अंदर इन्वेंट्री में कुछ ऐसी बातें होती हैं, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो आप आराम से 2 दिन के अंदर इसको रिवाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद चैप्टर 3 बीआरएस, वेरी सिंपल और छोटा चैप्टर, डे 7 पर आप ये कर सकते हो। 7 दिन आपने मान लेते हैं ये सब सारी चीजें पढ़ाई करी। उसके बाद 2 दिन हमने रिवीजन के लिए रखे हैं। मान लेते हैं आपको कोई बैकलॉग बच गया इन्हीं चैप्टरों में से, तो आप वो कंप्लीट कर लो और फिर रिवीजन जरूर करो। अब रिवीजन में आप क्या कर सकते हो, और मैं भी आपको क्या करवाऊंगा, जैसे इंस्टीट्यूट के मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं उसको जरूर सॉल्व करो। मैं भी इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो जब हम एमटीपी का डिस्कशन करेंगे इन दोनों दिनों में, तो आपको काफी हद तक ये क्लैरिटी हो जाएगी कि देखो हमने जितना पढ़ा उसमें से एटलीस्ट हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हमारे 50 मार्क्स तो बनी रहे हैं। और जो नहीं भी पढ़ रखा, जो आगे अभी रिवाइज करेंगे, उनके भी क्वेश्चंस पहले से देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगा। तो 2 दिन हमारे पास हो गए रिवीजन के। फिर उसके बाद आप अपने नेक्स्ट डेज पर चैप्टर 7 फाइनल अकाउंट्स को रिवाइज कर सकते हो, 2 दिन उसके लिए हैं। उसके बाद आपके पार्टनरशिप 3 दिन उसके लिए हैं, अच्छे से रिवाइज करें। एंड देन दोबारा से डे 15 पर मैंने रिवीजन एंड डे 16 पर रिवीजन का दिन रखा है। फंडा यह है कि 7 दिन पढ़ाई करी, 2 दिन रिवीजन सा कर लिया, फिर दोबारा 7 दिन अगर पढ़ाई करी या 6 दिन पढ़ाई करी, बड़े चैप्टर्स करे तो 2 दिन रिवीजन के रख लिए। इसमें अगेन आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हो, इसके अंदर हम आरटीपी डिस्कस कर सकते हैं, या इसके अंदर हम मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस कर सकते हैं, ताकि एक रिवीजन होलिस्टिक तरीके से हो जाए। फिर उसके बाद आपके डे 17 से चैप्टर 1 थ्योरी, चैप्टर 2 3 दिन आप इन थ्योरी चैप्टर्स को जरूर दे दो, ताकि आपका जो
पहला क्वेश्चन आने वाला है, उसकी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाए। और लास्ट मोमेंट पर आप अपने शेयर्स वाला चैप्टर, डिबेंचर वाला चैप्टर या आपका एनपीओ, उसको सबसे लास्ट में रखना, क्योंकि एनपीओ मैंने बताया था ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को थोड़ा मुश्किल देता है, तो इसके लिए इसको लास्ट के लिए आप छोड़ सकते हो। तो आप इस तरह से अपने रिवीजन को प्लान आउट करना, तो आप देखना कि आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे और अकाउंटेंसी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था बच्चों मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और रिवीजन की स्ट्रेटेजी थोड़ा सा समझ आ गई होगी, और इसको जरूर फॉलो करना। बाकी कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी मिलूंगा आपसे रिवीजन सीरीज के अंदर, और उसमें तो हम साथ साथ पूरी पढ़ाई करेंगे। तो बस जाने से पहले ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। बस आप अगले 20-25 दिन चीजों को अच्छे से करते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहो। ये मत सोचो कि बिल्कुल भी मैं एक ही दिन में सब कुछ कर लूंगा। डोंट वरी, ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। पेपर बहुत इजी आएगा एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। ऑल द बेस्ट।